आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन 5 शुरू हो चुका है और वो कौन कौन से रूल्स हैं, कौन क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, हम इस लेक्चर में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया, मेरी आईडी। दोस्तों, लॉकडाउन 5 30 जून तक एक्सटेंड हो गया है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था और तब से लेकर अभी तक 4 बार लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ये 5वां फेज है, 30 जून तक जो चलेगा। ठीक है। अब इन 2 महीने में एक चीज तो पक्की है, हमने बहुत कुछ देख लिया है ना। गरीबों पे भयंकर संकट पड़ा। हमने देखा हमारे लेबर्स माइग्रेट किए, बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें आई जो कि नहीं आनी चाहिए थी। दिक्कत हुई, बहुत कुछ देखा हमने 2 महीने में। सब कुछ मतलब एक तरीके से दुनिया पलट गई कोरोना के चलते। लेकिन दोस्तों, हमारी इकोनॉमी श्रिंक होगी। ठीक है, बिल्कुल आप मान के चलिए 10 से 20% के बीच में हमारी इकोनॉमी श्रिंक होगी। ठीक है। हर दिन हमको 50,000 करोड़ का जीडीपी का लॉस हो रहा है। ये बिल्कुल पक्की बात है ना। रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है ना। मंदी तो आ ही चुकी है, इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही है ना। तो अब हम अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लॉकडाउन को खोल रहे हैं। तो ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन 5, केसेस बढ़ रहे हैं, शार्प स्पाइक आ रहा है। आप देख रहे हैं ना, भारत इस समय किसमें, 10वें या 11वें नंबर पे है। 1 लाख से ज्यादा केस पार हो गए भारत के। ठीक है, स्पाइक बहुत तेजी से आ रहा है और जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हमको प्रिकॉशंस तो लेने ही है। अभी 1 साल तो समझ लीजिए लगेगा ही, वैक्सीन आने में काफी टाइम लगता है। एक बीमारी की वैक्सीन बनने में दोस्तों 10 से 15 साल ऑन एन एवरेज लगते हैं। लेकिन कोरोना पे क्योंकि पूरी दुनिया में काम चल रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 डेढ़ साल में वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन उससे पहले नहीं आनी है। जितनी भी दवाइयां ले मत लेना भैया उसको, अभी कोई भी क्योर नहीं आया है। सिम्टम्स को भले ही कम कर दे, लेकिन अभी कोरोना का कोई भी क्योर नहीं आया है, उसमें टाइम लगेगा। तो क्या हम 1 साल तक लॉकडाउन करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन 5, अब इसमें इकोनॉमी को खोला जा रहा है। समझ रहे हैं? इस लॉकडाउन को 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन यहां पे राज्यों को, स्टेट्स को बहुत ताकत दी है। स्टेट्स को, राज्यों को बहुत पावर दिया। अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो राज्यों के पास है। अब आपको पता है ये 3 जोन है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। कंटेनमेंट जोन वो है जहां पे बहुत ज्यादा केसेस है। जहां पे केसेस हैं वहां पे तो चीजें वैसी ही रहेंगी। ठीक है, घर घर जाके टेस्टिंग होगी, लोगों को बिल्कुल अलग किया जाएगा, क्वारंटीन में रहेंगे जहां पे बहुत ज्यादा केसेस है। लेकिन जहां पे नहीं है वहां पे खोला जाएगा। महाराष्ट्र में जैसे बहुत ज्यादा केसेस है, 40,000 से ज्यादा केसेस है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि हम अब अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 5th फेज बेसिकली हम अनलॉकिंग की तरफ, ये अनलॉकिंग है। ठीक है, कैसे? 8 जून तक, 8 जून तक यहां पे सरकार देखेगी, बहुत ज्यादा केसेस तो नहीं आ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 8 जून से लेकर 30 जून तक, मतलब 8 जून के बाद से लगभग सारी चीजें खुल जाएंगी। सोशल गैदरिंग्स, हाँ सोशल गैदरिंग्स जो है वो अभी नहीं होगी। ठीक है, ये फेज्ड मैनर में होगा। यहां पर राज्यों को ताकत दी गई है। लॉकडाउन 5 में 3 फेज है। फर्स्ट फेज, पहला फेज 8 जून तक तो दोस्तों सब कुछ ऐसे ही चलेगा। कर्फ्यू भी सुबह 7 से शाम के 7, सब कुछ वैसे जैसा चलता आ रहा था। लेकिन इस 1 हफ्ते में सरकारें देखेंगी केसेस कम हुए, क्योंकि अब कब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे? इकोनॉमी का भयंकर लॉस हो रहा है। अब तो हमको वापस लौटना ही पड़ेगा। कोरोना तो सच्चाई हो ही गई है, हार्ड इम्यूनिटी भी आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन वही चीज है ना कि अब हमको कोरोना के साथ रहना तो सीखना ही पड़ेगा, हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में हम ये देख रहे हैं 8 जून के बाद से सब कुछ होगा। रिलीजियस प्लेसेस, होटल्स और रेस्टोरेंट एंड शॉपिंग मॉल्स भी विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी अलाउड आफ्टर जून 8, 8 जून के बाद। ठीक है, ये है फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में क्या होगा? कॉलेजेस और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी खोला जा सकता है, बट ये स्टेट से डिसाइड करेंगे, स्कूल डिसाइड करेगा, पेरेंट्स। देखिए, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, वहां पे तो भर भर के बच्चे आएंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ स्कूल्स एंड कॉलेजेस को सेकेंड फेज में खोला जा सकता है। थर्ड फेज में क्या होगा दोस्तों? एयर ट्रैवल हो सकता है, वैसे भी ट्रेन की तो बुकिंग चली रही है ना। मेट्रो चल सकती है, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क। थर्ड फेज बेसिकली उनके लिए है जहां पे सोशल गैदरिंग्स हो सकती है। ठीक है, अभी ये क्लोज है। ठीक है
हम ये देख रहे हैं कि अभी ये क्लोज है, ठीक है, जहां पे सोशल गैदरिंग्स है अभी ये सेकंड फेज तक तो क्लोज ही रहेगा, लेकिन थर्ड फेज में खोला जा सकता है, लेकिन ये अभी नहीं होगा, समझ रहे हैं, ये अगस्त में होगा, ठीक है। तो 8 जून के बाद ये थर्ड फेज और सेकंड फेज ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। 8 जून के बाद रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, रिलीजियस प्लेसेस यहां पे सोशल गैदरिंग सिर्फ जाइए, भगवान के दर्शन करके आ जाइए। अगर कोई आरती हो रही है तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आरती में आपको भीड़ लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है ना, सिर्फ दर्शन करके आइए, बस खत्म। तो फर्स्ट फेज में 8 जून के बाद ये सारी चीजें खुल जाएंगी। सेकेंड फेज में जो कि थोड़े टाइम बाद होगा, ये सब ठीक है, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और थर्ड फेज सबसे इंपॉर्टेंट जो मे बी अगस्त तक ही होगा, ठीक है, वहां पे सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, ये सब खुलेंगे, ठीक है, जो अभी क्लोज है। तो ये 3 फेज, फेज्ड वाइज हम अब अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट मूवमेंट भी होगा, ये अल्टीमेटली सब स्टेट डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। स्टेट्स के पास यहां पे पूरी ताकत है, ओके। और किसी भी तरीके का गैदरिंग्स नहीं होगी, ना ही सोशल ना ही कल्चरल, यहां पे पॉलिटिकल रैलीज करने की भी इजाजत नहीं मिली है। कर्फ्यू को कम कर दिया गया है। पहले क्या था, अभी तक सुबह 7 से शाम 7 तक हो रहा था, या 8 जून के बाद ही लेकिन सब कुछ होगा, याद रखिएगा। और अभी क्या है, अभी अब आप सुबह 5 बजे से आप अपने काम कर सकते हैं, रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो आप देख सकते हैं कर्फ्यू में भी रियायत दे दी गई, 2 घंटे की कर्फ्यू में रियायत दे दी गई है, ठीक है, मतलब टोटल 4 घंटे से कर्फ्यू भी कम कर दिया गया, जो नाइट कर्फ्यू है। तो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। पहले क्या था, 7 से 7, ठीक है, रात 7 से सुबह 7, ये चीज आप समझे। आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो लोग काम कर रहे हैं। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम ही होगा, प्राइवेट कंपनीज में भी वर्क फ्रॉम होम ही, लेकिन जो लोग सरकारी काम कर रहे हैं उनको आरोग्य सेतु ऐप ये कंपलसरी होगा, ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना भी कंपलसरी होगा, ठीक है। हाँ, 65 साल और जो 10 साल के बच्चे और जो 65 साल के बूढ़े हैं उनको निकलने की यही एडवाइस दी गई है कि निकले ना, बिल्कुल भी निकले ना, है ना। उसके बाद दोस्तों अब सवाल यह आता है कि क्या प्रोहिबिटेड है फिलहाल के लिए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, ये सब अभी प्रोहिबिटेड है। ये थर्ड फेज में ही खोला जाएगा। जहां पे सोशल गैदरिंग्स हो सकती है, भीड़ लग सकती है, उनको थर्ड फेज में ही खोलेंगे, वो भी देखेंगे, पहले स्क्रूटनी होगी। आई एम सॉरी, गले की खिचकिच। स्क्रूटनी होगी कि क्या क्या खोला जाए, क्या नहीं खोला जाए, फिर थर्ड फेज में ये सारी चीजें खोली जाएंगी, ठीक है। रिलीजियस पॉलिटिकल गैदरिंग्स अभी के लिए प्रोहिबिटेड है, ठीक है। आप मंदिर जाइए, दर्शन करके आ जाइए, बस गैदरिंग्स वहां पे नहीं लगानी है, ठीक है। उसके बाद 8 जून के बाद से जरूरी नहीं है कि शॉपिंग मॉल्स खुल भी जाए, जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट्स के पास राइट है, स्टेट्स को यहां सारी ताकत दी गई है। 8 जून, अब जैसे महाराष्ट्र में थोड़ी ना उठा के शॉपिंग मॉल खोल देंगे, वहां पे तो इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन लखनऊ में खुल सकते हैं, ठीक है, लखनऊ में खुल सकते हैं, जहां पे केसेस कम है, जो ग्रीन जोन में आता है, खोल दीजिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो ऑल द एक्टिविटीज विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट्स, समझ गए। तो ये चीज है, यहां पे स्टेट्स को पूरी पावर है। और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जो है वो कम कर दिया गया है। ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। 3 फेजेस हैं इसके, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। फर्स्ट फेज इसका 8 जून से शुरू होगा, उसके बाद हम देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।